बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिक़ शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात मज़ीद ख़राब हो गए हैं और उसकी वजह यह है कि ज़िमनी इलेक्शन में जो धांधली की गई, उस धांधली को छुपाने की कोशिश की गई, वो सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर रद्द अमल देने का फैसला कर लिया है और उस सिलसिले में दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मैदान में आ चुके हैं और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत भी मैदान में आ चुकी है और गो कि अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई किसी भी रहनुमा की, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये पहले से एक तयशुदा था और इमरान खान साहब को इल्म था कि ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप भरपूर तहरीक की तैयारियां करें। 6 जमातें पहले ही मुत्तहिद हो चुकी हैं, मुत्तफिक हो चुकी हैं और इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने दोबारा फिर मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो मफाहमत की पेशकश की वो ठुकरा दी है और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कह दिया है कि मौजूदा इलेक्शन जो है ज़िमनी इलेक्शन, वो भी बदतरीन किस्म की उसमें धांधली हुई और मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया। अब ज़रा पहले मैं आपको एक रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं जो कि बहुत ज़रूरी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक, ये रिपोर्ट ही काफ़ी है बताने के लिए। ये रिपोर्ट है जी पतन, गैर सरकारी तंजीम है और उन्होंने एक अपना इब्तदाई रिपोर्ट दे दी है 21 अप्रैल के हवाले से, जो कि काफ़ी संजीदा है और उसमें उन्होंने इस बात को आदाद शुमार बयान किए हैं बाकायदा सर्वेस के ज़रिए और पोल करवाया है। उसके बाद उन्होंने ये आदाद शुमार जारी की हैं कि जो इलेक्शन है आपका 21 अप्रैल का, वो 8 फरवरी से भी बदतरीन किस्म का धांधली वाला इलेक्शन था और जो बताया गया, उन्होंने कहा ये बात इंतहाई तशवीशनाक है कि 12% दहिंदगान ने दावा किया है कि ज़िमनी इंतखाब के लिए उनके पोलिंग स्टेशन को उनकी रजामंदी के बगैर तब्दील कर दिया गया, यानी पोलिंग प्लान ही तब्दील कर दिया गया था। 12% पोलिंग स्टेशन को आगे पीछे कर दिया गया और जब वो वोट डालने के लिए गए हैं तो उनको पता चला कि आपका ये पोलिंग स्टेशन नहीं है, आपका कोई और पोलिंग स्टेशन है। और इसके दो फायदे होते हैं, एक ये कि पॉपुलर वोट जो है वो ना अपना वोट कास्ट कर सके, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर वोट था, और दूसरा ये कि वो पोलिंग स्टेशन कहीं और होंगे तो वहां पे क्योंकि असल वोटर पहुंचेगा नहीं तो उसके बाद ठप्पे लगाने में आसानी होगी। तो एग्जैक्ट यही काम हुआ है। उसके बाद 14% जवाब दहिंदगान ने दावा किया कि पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पोलिंग एजेंट मौजूद ही नहीं थे। वही बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह रही है कि हमारे पोलिंग एजेंट को बैठना ही नहीं दिया गया। तो 14% की राय है कि वहां पे सुन्नी इत्तेहाद और पीटीआई के पोलिंग एजेंट ही वहां पे मौजूद नहीं थे और उनकी अदम मौजूदगी में ये इलेक्शन और पोलिंग का अमल करवाया गया वोटिंग के वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर, जबकि 5% जवाब दहिंदगान ने कहा कि इन्हें अपने मुतालिका पोलिंग स्टेशन में कोई पोलिंग एजेंट नजर ही नहीं आया। तो 5%, 12% वो मिला लें और 14% एक और 5%, 19% जो है वो पोलिंग स्टेशन पोलिंग एजेंट के बगैर थे। अब मजीद जो है वो है जी तकरीबन 10% जवाब दहिंदगान ने दावा किया कि किसी ने उन पर उनकी मर्जी के खिलाफ वोट डालने के लिए दबाव डाला, यानी 10% लोगों को वोट उन्होंने अंडर प्रेशर डाला। और 12% जवाब दहिंदगान ने यह भी बताया कि उन्हें यह शक है कि जब वो पोलिंग स्टेशन के अंदर थे तो धांधली हो रही थी। तो 12% ने धांधली की अंदर जो पोस्ट 12% ने तस्दीक कर दी है और इसी तरीके से 7% ने रिपोर्ट किया कि उन्हें किसी न किसी किस्म की दुश्वारी का सामना करना पड़ा, यानी कि अदर देन भी उन्हें मुश्किलात दरपेश आईं। और ये सब कुछ, और 2% ने रिपोर्ट किया कि पोलिंग अमले के सामने बैलेट बॉक्स मौजूद ही नहीं थे, यानी कि 100 में से 2 बैलेट बॉक्स जो हैं वो नहीं थे। तो आप टोटल हिसाब लगा लें तकरीबन कितने सैकड़ों बैलेट बॉक्स होते हैं और 2% लगा दें तो काफी बन जाते हैं, जो बाद में फिर उनको भरकर लाया जाता है और उनको शामिल किया जाता है ठप्पे लगा के। तो ये सारी पतन की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हुआ है ये सारे का सारा इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये उसकी खिलाफ वर्जी की गई, जो कुछ सामने ऊपर बयान किया गया। उसके बाद जो अगला है वो बहुत ही अहम है और वो है जनाब के राय दहिंदगान के
के मुताबिक जो राय दहिंदगान की ओपिनियन ली गई, तो 40% ने कहा कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, 40% ने कहा कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, जबकि सिर्फ 25% ने कहा कि हमने मुस्लिम लीग नवाज को वोट दिया है। तो 40% और 25%। और सीट कितनी मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? कोई सीट नहीं मिली। 40% उनको वोट मिला लेकिन सीट एक भी नहीं मिली, और 25% मुस्लिम लीग नवाज को वोट मिला और सीटें उनको सब मिल गई। और यहां तक कि काफ लीग भी जीत गई, जिसका अभी नामो निशान तक नहीं है, और जो 8,000 और 23,000 वोट लेकर एक सूबाई वजीर हैं और एक विफाकी वजीर हैं। अब उन्हीं के एक कजन जो हैं वो चौधरी परवेज इलाही साहब से जीते हैं और हजारों वोट लेकर जीते हैं। तो ये है सामने 40% और 25% का रिजल्ट। और जो काफ लीग जो न तीतर में है न बटेर में है, और वो जो है उसको भी सीट दे दी गई, तो आईपीपी को भी सीट दे दी गई। तो ये है जनाब हमारे सामने रिजल्ट, 40% और 25%, ये सारे के सारे। और उन्होंने कहा कि ये 8 फरवरी से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं, यानी कि जो जहां पे वोटर 8 फरवरी को खड़ा था उसी जगह पे वोटर 21 अप्रैल को भी खड़ा है। तो इसके बाद ये बात जो है बिल्कुल एक रोजे रोशन की तरह अया हो जाती है कि जो 8 फरवरी का को गलतियां नहीं की, जो 8 फरवरी को उनसे गलतियां हुई जनाबे इमरान खान साहब के मुखालफिन मैंडेट चोरों से, उन्होंने इस दफा यह काम किया कि दूसरे तरीके से उन्होंने धांधला प्रोग्राम बनाया। और गुजरात के किस्से जो हैं वो तो बेशुमार आ रहे हैं, और उनको तो आप यूं समझें कि कोई डिनाई करने वाला है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं कि अब इसका नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा ये निकलेगा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप एक तो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और एक अली अमीन गंडापुर साहब मैदान में आए हैं। वो वजीर आला भी हैं, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। उन्होंने एक क्रेडिट लिया है, उन्होंने कहा जी कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जीती है, आज़ाद उम्मीदवार भी जीते हैं, लिहाजा हमें ये क्रेडिट जाता है कि हमने इंटरफेयर नहीं किया, और जो जिसने वोटर ने जो अपनी ओपिनियन दी है वो उसने वही कामयाब हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा है कि बहुत हो गया, अब मजीद हम इंतजार नहीं कर सकते, सब्र नहीं कर सकते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सब्र कर लिया, और ये हर बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इमरान खान साहब के मुखालफिन हमलावर हो रहे हैं, लिहाजा अब उन्होंने कहा कि वो खुद कन्वेंशन करेंगे, मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्वेंशन करेगी, कन्वेंशन में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद जाएंगे, और उन्होंने चैलेंज किया है कि अब मैं देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है, अगर किसी की हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखा दे। और अब हम ओपन खुलेआम ये जंग करने जा रहे हैं, सियासी जंग। तो एक नंबर 2 जी, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मजमूई तौर पर जो फैसला किया गया है वो जुमे को मुल्क भर में मुजाहरों का ऐलान कर दिया है। और खासतौर पर पंजाब में हर एमपीए को, जिसकी तादाद 100 से ज्यादा है, हर एमपीए को कहा गया है कि वो अपने अपने इलाकों में एहतजाज करें, पूरे पंजाब में करें, और उसके बाद फिर पूरे मुल्क में जो है इस्लामाबाद में भी होगा और बाकी शहरों में भी होगा। तो लिहाजा जुमे को मुल्क भर में मुजाहरों का ऐलान कर दिया है, और इन इंतखाबी नताइज को रिजेक्ट कर दिया है हर सूरत में। और उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। अब एक और काम भी हुआ है जी, और वो काम हुआ है बुशरा बीबी, उनकी सेहत मजाक उड़ाया गया, उनके मेडिकल चेकअप हुए, टेस्ट रिपोर्ट्स मेडिकल रिपोर्ट्स आई, और उसके बाद उनकी सेहत का उड़ाया गया है मजाक। और मजाक उड़ाते हुए ये कहा गया कि जनाब इनको कुछ भी नहीं है, और रिपोर्ट सही आ गई हैं। कल उनकी तबीयत फिर बिगड़ी, रात गए और उन्होंने अपने सीने में उनके दर्द था और मैदे में दर्द था, और वहां पे फिर एम्बुलेंस आई है, और एम्बुलेंस आई है तो फिर किसी मोहल्ले से ही किसी ने उस इलाके के गली के कुछ लोगों ने बताया कि बनीगाला में एम्बुलेंस की मूवमेंट हो रही है और गैर मामूली एक्टिविटी हो रही है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता चला, जबकि जेल कवानीन के मुताबिक उनकी फैमिली को बताना जरूरी था, उनकी फैमिली को इत्तला नहीं दी गई। इस तरीके से जब वहां पे ये एक्टिविटी हुई है, डॉक्टर्स गए हैं, हो सकता है मेडिकल किसी रेप ने बता दिया हो, और उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी की तबीयत वाकईतन खराब है
ان کو کس نے چیک کیا, کس نے نہیں کیا, کوئی ابھی نہیں ایسی اطلاع آئی. پھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پہنچ گئے ہیں, شاہد خٹک پہنچ گئے, اور اس کے ساتھ 2 خاتون MNAs تھیں وہ پہنچی ہیں, علی بخاری پہنچے ہیں, نعیم حیدر مجودہ پہنچے ہیں. انہوں نے بھی کوشش کی, خواتین MNAs نے کوشش کی کہ ان کو ایکسیس دے دی جائے بشرا بی بی تک, ان کی ملاقات کر لیں, حال احوال پوچھ لیں, چیک کر لیں, لیکن کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی اور نہ ہی ان کو ملاقات کی اجازت دی گئی. اور یہ ایک سیریس نوعیت کا مسئلہ کھڑا ہوا جاتا ہے جی. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ ہو اور معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا جائے. جو جیل قوانین ہیں ان کی اجازت, جو جیل قوانین ہیں ان کے اکارڈنگلی جو بنیادی حق ہیں ان کو استعمال کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل ایک دوبارہ پیٹیشن آئی تھی اور اس کو ٹیک اپ کیا گیا. بشرا بی بی متعدد بار کہہ چکی ہیں کہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے اور ان کو ان کی مرضی کے خلاف قانون جو ہے بنی گالہ کو سب جیل قرار دیا ہوا ہے. اور نہ ہی عمران خان صاحب سے پوچھا گیا, نہ ہی بشرا بی بی سے پوچھا گیا, اور جن کی ملکیت ہے گھر, ان گھر کو از خود گورنمنٹ نے اور ضلعی انتظامیہ نے جیل قرار دے دیا. تو کل اس کی ہیئرنگ بھی تھی اور اس ہیئرنگ میں دوبارہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ کیا واقعی ابھی بھی آپ چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم چاہتے ہیں, ہمیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, اور خود جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس بات کا کہا کہ قید تنہائی از خود ایک تشدد میں شمار ہوتا ہے اور کسی بھی قیدی کو اس طریقے سے نہیں رکھا جاتا, کیونکہ بنی گالہ میں ایک کمرے میں ان کو رکھا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی اور نہیں ہے سوائے سیکورٹی والوں کے یا جیل کے عملے کے. تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے جی بنی گالہ میں. اور رات گئے وہاں پہ رہنما گئے, پارٹی رہنما گئے, اور انہوں نے سچویشن کو جانچنے کی کوشش کی, لیکن مسئلہ حل نہیں ہو سکا. یہ تو ہے جناب ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن چل رہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی سنگین ہے اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جی اگلی بات جو ہے وہ ہے کہ جمشید دستی اور محمد اقبال خان کی جو ان کو معطل کیا گیا تھا زرداری صاحب کے مشترکہ پارلیمنٹ سے خطاب پہ, تو ان دونوں کو بحال کر دیا گیا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس کی مخالفت کر دی. اور اس طریقے سے نون لیگ جو چاہتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں کشیدگی بڑھے, وہ معاملہ ختم ہو گیا. نوید قمر صاحب نے کہا کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے, لہذا ان کی رکنیت بحال کی جائے, اور وہ رکنیت بحال ہو گئی ہے اور ان کو بحال کر دیا گیا ہے. تو یہ ہے جی اب تک کی اطلاعات اور یہ ہیں اب تک کی صورتحال. تو سچویشن اگین میں آپ کو کہوں گا کہ نہیں بہتر ہو سکتی. ایران کے صدر جو ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں, 3 دن کا دورہ ہے, 1 دن مکمل ہو گیا اور آج دوسرا دن, اور پھر کل انہوں نے کراچی بھی جانا ہے, لاہور بھی جانا ہے. تو وہ اپنی جگہ پہ اپنا وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں, امپورٹنٹ وزٹ ہے, لیکن اس سے کیا برآمد ہوگا؟ کیا عدم استحکام ہو, سیاسی عدم استحکام؟ ایسی صورت میں کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ ظاہر ہے ہم سب کو پتہ ہے